एक कहानी सुनोगे? आ जाओ फिर। जापान एक काफ़ी कल्चर्ड कंट्री है और वहाँ का कल्चर भी काफ़ी पुराना है। और एक कल्चर है डॉल्स का, वो भी काफ़ी फेमस है वहाँ पे और काफ़ी पुराना है। वहाँ के लोग डॉल्स काफ़ी पसंद करते हैं। तुम्हें वहाँ पे मार्केट में काफ़ी डॉल्स देखने को मिलेगी जिनके ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं या फिर जिनको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। बट एक डॉल है जिससे सब दूर जाना चाहते हैं और जिसको कोई पसंद भी नहीं करते। आज भी उस डॉल के नाम से लोग डरते हैं। उस डॉल का नाम है ओकीको डॉल। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से, एक छोटे बच्चे से, जो अपनी बहन ओकीको के लिए एक बर्थडे गिफ्ट ढूंढने के लिए एक मार्केट घूम रहा होता है। वो पूरी मार्केट ढूंढता है ताकि वो अपनी बहन के लिए एक बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दे सके उसके बर्थडे पर। वो पूरा मार्केट ढूंढ देता है शुरू से लेकर आखिरी तक, बट उसे कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आता है। तो उसको एक लास्ट में एक शॉप दिखती है डॉल्स की। उसकी नज़र उस में रखी हुई एक डॉल पे पड़ती है जो बाहर ऐसे 100 पीस में रखी हुई होती है, ठीक है। तो उसके बाद उस लड़के का दिल आ जाता है उस डॉल पे और वो उसे खरीद लेता है। वो डॉल दिखने में बड़ी प्यारी थी, बड़ी सुंदर सी थी, उसका फेस भी बड़ा अट्रैक्टिव सा था। तो वो उसको घर पे ले आते हैं अपनी पॉकेट मनी के पैसों से खरीद के। उसके बाद अगले दिन वो उसको अपनी बहन को गिफ्ट कर देता है। ओकीको जो उसकी बहन है वो गिफ्ट लेकर बड़ी खुश होती है। उसको वो डॉल सच में बहुत पसंद आती है। बर्थडे के बाद से वो उस डॉल से अलग ही नहीं हो पाती है। वो उसके साथ सोती है, वो उसके साथ खाती है, उसके साथ पीती है, वो उसके साथ ही खेलती है। इनफैक्ट वो तो उसके बाल भी कोम्ब करती है, उसको अपने छोटे बच्चे की तरह, जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, वैसे ही उसको ट्रीट करती है। तो जब से उसको वो गिफ्ट में डॉल मिलती है, उसके बाद से घर वालों ने उस डॉल को और उस छोटी बच्ची को, ओकीको को, अलग देखा ही नहीं। वो हमेशा एक साथ रहते हैं। बर्थडे के बाद से सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। लाइक ओकीको बहुत खुश रहती है अपनी डॉल के साथ। बट एक दिन वो बहुत बीमार हो जाती है। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके फैमिली वाले। बट वो बहुत ज़्यादा बीमार थी उस टाइम पे और उसके 2 दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। डेथ से पहले भी ओकीको ने अपनी डॉल को अपने पास रखा। ये देख के फैमिली बहुत इमोशनल थी और जब उसको बरी किया जा रहा था, दफनाया जा रहा था, तब ये फैमिली ने डिसाइड किया कि हम उस डॉल को भी उसके साथ दफना देंगे। बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम रिलीजियस रीजंस, वो उसको नहीं दफना पाए उसके साथ ही और उसको अपने साथ ले आए डॉल को वापस घर पे। तो पूरी फैमिली इमोशनली ये डिसीजन लेती है कि हम उस डॉल का भी नाम उसकी लड़की के नाम पे ही रखेंगे और उस डॉल का नाम भी ओकीको रख देते हैं और उसको एक शोकेस में घर में कोने में रख देते हैं ताकि सबको वो डॉल दिखती रहे। बट यहाँ से शुरू होती है एक अलग कहानी। यहाँ से थोड़ी क्रीपी हो जाती है चीज़ें। अब ओकीको के जाने के बाद कुछ दिनों बाद उसका भाई देखता है कि उसकी जो डॉल थी उसके बाल खुद ब खुद बढ़ने लग रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हो, बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ रहे थे और गिर भी रहे थे और एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन के होते ठीक वैसे ही। तो उसका भाई इतना डर जाता है ना कि सारी बातें अपने मॉम एंड डैड को बताता है। बट उसके घर वाले उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि इसका वहम है शायद। तो वो जो उस डॉल के बाल होते हैं उसको ट्रिम कर देते हैं। बट ये शायद उनका वर्स्ट डिसीजन था क्योंकि इसके बाद उनकी लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है। ठीक उस दिन के बाद से जब उन्होंने उसके बाल ट्रिम कर दिए, उनकी लाइफ में बिल्कुल भी चैन नाम की चीज़ नहीं थी। उनको रोज़ नाइटमेयर आते थे और ऐसे वैसे नाइटमेयर भी नहीं, मतलब खतरनाक वाले नाइटमेयर। वो रातों को उठते थे तो उनको डॉल अपनी जगह से हिली हुई दिखती थी। वो जब दिन में होते थे तो उनके घर का सामान भी हिला हुआ दिखता था, जबकि उनको पता है कि किसी ने मूव नहीं किया है और ये खुद भी मूव नहीं हो सकता है उसके बाद भी।
उसके बाद भी 20 साल तक उन्होंने ये सब सहा है। और जब भी ओकीकू का बर्थडे आता था ये चीज़ें और बढ़ जाती थी, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो इतनी बढ़ जाती थी कि वो चैन से सो भी नहीं पाते। तो अब इसके बाद फैमिली इतना सफ़र करने के बाद डिसाइड करती है कि अब वो इस डॉल को और नहीं सहेंगे। तो वो काफ़ी प्रेस्ट वगैरह को बुला के इस डॉल को जो है ब्लेस करने का ट्राई करते हैं, बट कोई असर नहीं होता, बल्कि इनकी चीज़ें और भी वर्स्ट होती चली जाती है। तो फिर वो सोचते हैं कि इस डॉल को शायद टेंपल पे दे देना चाहिए। तो वो लोग इस डॉल को टेंपल में दे देते हैं और वहाँ के जो प्रेस्ट या बाकी लोग होते हैं उनको सब कुछ बता देते हैं क्या कंडीशन है और वो क्या चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो वहाँ के जो प्रेस्ट है वो भी ट्राई करते हैं उस डॉल को ब्लेस करने का प्रेयर्स के थ्रू, बट उस पर कोई असर नहीं होता है। तो वो उसको संभाल के वहाँ पे एक चेम्बर में रख देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ के लोग हैं टेंपल के, उनको भी नाइटमेयर आने शुरू हो गए हैं उस डॉल की वजह से। एंड कमाल की बात, अब वो डॉल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। सो जो भी टूरिस्ट उसको देखने जाता है उस डॉल को, उसको भी नाइटमेयर आते हैं और वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील करने लग गया है। एंड कुछ लोगों ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि उसका जो माउथ है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और जो लोग माउथ के अंदर देखते हैं उनको ये भी लग रहा है कि टीथ भी आ रहे हैं, उसके टीथ ग्रो कर रहे हैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। एंड हेयर्स तो उसके ग्रो कर ही रहे हैं। सो कैन यू इमेजिन कि अगर वो डॉल आपके सामने हो तो आपको कैसा लगेगा?